हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई होंडा प्लांट में वैकेंसी कब आ रहा है, इसमें सैलरी कितना रहता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और एज लिमिट कितना होता है कि इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, तो यही सब बताने वाले हैं डिटेल्स में। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होंडा प्लांट कंपनी है कहाँ पे। तो ये होंडा का कंपनी है और ये गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है होंडा प्लांट के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। प्लस में मैं बता रहा हूँ जिनका डिप्लोमा होगा या फिर ग्रेजुएशन होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो एज लिमिट का बात कर लेते हैं तो 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, और ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा और ऑनलाइन होगा तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, और ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये होता है ऑनलाइन करने का तरीका। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर होंडा प्लांट में किसी को ऑफलाइन के थ्रू जाना होगा तो वो कैसे जा सकते हैं। तो इसका ऑफलाइन जाने का ये दो सिंपल रास्ते हैं। पहला है कि आप कैंपस में पार्टिसिपेट करके जा सकते हो, दूसरा है कि डायरेक्टली कंपनी में आके और कंपनी के HR वगैरह से बात करके डायरेक्टली हायरिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो या फिर कैंपस में जाके कैंपस के थ्रू पार्टिसिपेट करके वो भी कर सकते हो। कैंपस का डेट कब है और कहाँ पे लगता है तो इसका मैं नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दिया हूँ, वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, और जो बंदे नहीं जा सकते वो लोग ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ग्रुप में लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का और रजिस्ट्रेशन लिंक का, दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लो ग्रुप को और वहाँ से जाके नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप ऑनलाइन करते हो या फिर ऑफलाइन करते हो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है और क्या करना पड़ेगा आपको। जिस सब जब से पहले आपको मैं बता दूं कि जब से आप ऑनलाइन करोगे या फिर ऑफलाइन में जाके कैंपस में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक, कम से कम 10 दिन 12 दिन तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी की तरफ से जो आप ईमेल डाले होगे या फिर मोबाइल नंबर, उस पर कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। तो आपको आना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है वो चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10th 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, दोनों साल का होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों ले लेना। ठीक है, ITI का और 2 साल का होना चाहिए। कोई भी ट्रेड रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ कि 6 से 8 फोटो होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये सभी का जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ नोट कर लेना और इसका सभी का 2-2 सेट बना लेना। ठीक है, और 2-2 सेट रहेगा जीरोक्स कॉपी तो अच्छा रहेगा, जमा करने के लिए अच्छा होता है, 2 जगह जमा करना पड़ता है यहाँ पे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना सारा कुछ लेके आपको आ जाना है होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा के पास, और यहीं पे आपका होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, जितने भी बंदे आएंगे सभी का सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में बता दे रहा हूँ कि मेडिकल टेस्ट यहाँ पे नॉर्मली होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे जितने भी मेडिकल टेस्ट में पास होंगे उनका ही यहाँ पे ट्रेनिंग होगा और उनका ज्वाइनिंग होगा। जो बंदे रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि कलर विजन प्रॉब्लम या फिर कोई और भी प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो लोग को नहीं लेगा, वापस घर भेज दिया जाएगा। जो बंदे मेडिकल में क्वालिफाई होंगे उन्हीं का यहाँ पे आगे ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, तो मेडिकल में आपका क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है और मेडिकल में क्वालिफाई होने के बाद आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग हॉल में ले जाया जाता है और ट्रेनिंग कराया जाता है। ट्रेनिंग में बता दूं कि 8 से 10 दिन तक का ट्रेनिंग होता है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होता है। होंडा प्लांट का कंपनी है तो यहाँ पे क्या काम होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इस तरह का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। ठीक है, जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद आपको कंपनी से मिलता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या क्या मिलता है मैं बता दे रहा हूँ। कंपनी का यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि शर्ट हो गया, टी-शर्ट हो गया या फिर पैंट मिलेगा, सेफ्टी शूज मिलता है, सेफ्टी हेलमेट मिलता है, कैप मिलता है, ग्लव्स वगैरह दिया जाता है। ठीक है, ये सब आपको यूनिफॉर्म के साथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, ये कंपनी देता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म वगैरह तो हो गया। अब रहने के लिए कंपनी की तरफ से क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, तो रहने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि होंडा कंपनी की तरफ से रहने के लिए आपको हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। ठीक है, एक हॉस्टल एक रूम के अंदर कितने बंदे होते हैं, 4 बंदे 5 बंदे,
6 बंदे हॉस्टल में, ठीक है, जितना बेड उसमें अवेलेबल रहता है उसके हिसाब से बंदे रहते हैं, ठीक है। 4 से 5 बंदे, 6 बंदे तक आपको एक हॉस्टल, एक रूम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी से आने जाने के लिए क्या क्या सुविधा दिया जाता है। तो यहाँ पे बस का ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा दिया गया है, बस से आपको आना रहता है, बस से जाना भी रहता है, दोनों काम कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको खाना कितने टाइम दिया जाएगा। तो खाना में बात कर लेता हूँ, खाना 2 टाइम दिया जाता है। सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट वगैरह होता है सुबह में, ठीक है। दोपहर में आपको लंच मिलेगा जो कि 2 घंटे का लंच होता है, तो आपको सिर्फ 30 मिनट लंच मिलेगा, ठीक है। 12 से 2 बजे तक लंच का टाइमिंग होता है, ठीक है। आप उसमें कभी भी आके खा सकते हो, 30 मिनट का आपका लंच रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बंदे होते हैं तो सभी का टाइमिंग अलग अलग रहता है, कोई 12 बजे जाएगा, कोई 12:30 पे जाएगा, इस तरह से आपका टाइमिंग होता है, ठीक है। आपको 2 टाइम मिलेगा, और 2 टाइम आपको मैं बता दे रहा हूँ, 2 टाइम टी लंच के लिए छुट्टी होता है 10-10 मिनट का, ठीक है। तो भी आप ध्यान रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी कितने घंटा करना होता है। तो ड्यूटी का बात कर लेते हैं। ड्यूटी यहाँ पे आपको करना रहता है 8 घंटे ड्यूटी करना रहता है, ये नॉर्मल रहता है, ठीक है। यहाँ पे ओटी वगैरह कुछ भी अभी नहीं चल रहा है और नहीं चलेगा। आपका जो रहता है नॉर्मली ड्यूटी करना रहता है, जो कि आपको 8 घंटे का ड्यूटी करना रहता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा वाली कंपनी में सैलरी अभी कितना मिल रहा है, ठीक है। तो सैलरी का बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सैलरी चल रहा है, यहाँ पे 28,500 रुपये पर मंथ सीटीसी चल रहा है, ठीक है। जिसमें कि आपका यहाँ पे पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्ज वगैरह कटेगा, इसके अलावा कोई अदर चार्जेस नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं 15 से 2,000-1,800 तक आपका पीएफ, ईएसआई में चले जाएगा और कैंटीन चार्ज में, ठीक है। इसके बाद का आपका मतलब बचेगा कम बेसी 26-27 हज़ार के आसपास बचेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो सीटीसी सैलरी है आपका 28,500 रुपये पर मंथ है, ठीक है। तो आपका इन हैंड कम मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।